नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति का एक बहुत सुंदर सा सूत्र, जिससे प्रश्न खूब आते हैं परीक्षाओं में, अर्थात इत्थम भूत लक्षणे और हेतु, ये दो सूत्र जो परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दो सूत्रों पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह वीडियो चाहे वो टीजीटी के विद्यार्थी हों, एलटी के विद्यार्थी हों, या बीपीएससी या स्टेट या अन्य बीपीएससी की परीक्षाएं जो टीचर से संबंधित है, परीक्षा देने जा रहे हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और कारक प्रकरण में ये दो सूत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं तृतीया विभक्ति, जैसे प्रकृत्यादि उपसंख्यानम का, कर्तकरणयोः तृतीया का, और उसके बाद एनांग विकारः का, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, ठीक है, अपवर्गे तृतीया। इन सूत्रों के बारे में हम लोग चर्चा प्रीवियस के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्रेण भवत्। इत्थम भूत लक्षणे जो है यह सूत्र के द्वारा होता है। सूत्र के द्वारा क्या होता है? द्वितीया होती है, प्रथमा होती है, या तृतीया होती है, या चतुर्थी होती है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो इत्थम भूत लक्षणे है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, किसी विशेष चिन्ह के द्वारा जाना जाता हो, तब जिस चिन्ह से वह जाना जाता है या ज्ञापित हो, उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इत्थम भूत लक्षणे सूत्रेण भवति। तो इत्थम भूत लक्षणे तृतीया भवति, तृतीया सूत्रेण भवति, तृतीया सूत्र होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्य। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र के द्वारा, सूत्र में इस सूत्र का किम उदाहरणम, कौन सा उदाहरण है? जो ये सूत्र दिया हुआ है इत्थम भूत लक्षणे, इसका उदाहरण पूछ रहा है। क्या मासम कल्याणी इसका उदाहरण है, या जपमन प्रावर्षत इसका उदाहरण है, जटाभि तापसः इसका उदाहरण है, या अधिवसत वैकुंठम इसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं इत्थम भूत लक्षणे का सुंदर सा उदाहरण जो है जटाभि तापसः, जटाभि तापसः, अर्थात सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जटाओं के द्वारा वह तपस्वी लगता है। अब देखिए यहाँ किस चिन्ह के द्वारा? जटा, जटा में वो क्या है? तृतीया लगाई है जटाभि में, उस जिससे वो तपस्वी जान पड़ता है, लगता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जटाभि तापसः अधोरेखांकित पदे तृतीयायाः कारणम। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है जटाभि जो रेखांकित पद है उसमें तृतीया का कारण क्या है? जो जटाभि में तृतीया विभक्ति लगी है उसका कारण क्या है? क्या अंग विकार है, या कर्णम है, या हेतु है, या उपलक्षणम है? तो जटाभि तापसः जो रेखांकित पद जटाभि है उसमें उपलक्षण है, ठीक है। क्या है? उपलक्षण। जटाओं से वो तपस्वी दिखता है ना, जटाओं से क्या दिखता है? तपस्वी दिखता है। तो यहाँ पर जटाएं जो हैं वह उपलक्षण हैं, यहाँ पर जटाओं के द्वारा ही तपस्वी लगता है, ठीक है। तो जटाभि क्या है? उपलक्षण है, ठीक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जटाभि तापसः अत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति, या केन सूत्रेण किस सूत्र के द्वारा हुआ है? जटाभि तापसः ये सूत्र है मित्रों,
अत्र तृतीया, ये तृतीया किस सूत्र के द्वारा जटाभि तापसय में तृतीया हुई है? कर्तकरणयोस तृतीया के द्वारा, या इत्थम भूत लक्षणे के द्वारा, या एनांग विकारह के द्वारा, या हेतु के द्वारा। तो जटाओं के द्वारा वो तपस्वी लगता है, दिखाई देता है, तो इत्थम भूत लक्षणे का ये सुंदर सा उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे इत्यस्यो उदाहरणम वर्तते। यह उदाहरण है, इत्थम भूत लक्षणे उदाहरण है किसका? इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है दंडेन परिव्राजकः, या साधु भावनास्ताम, या पृष्ठेन कुब्जः, या सुखेन याति। तो यहाँ पर 68वां जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दंडेन परिव्राजकः। दंडेन परिव्राजकः अर्थात डंडे के द्वारा, किसके द्वारा? डंडे के द्वारा वह सन्यासी मालूम पड़ता है। ठीक है, परिव्राजकः मतलब सन्यासी। ठीक है, तो डंडे के द्वारा वह परिव्राजक मालूम होता है, सन्यासी मालूम होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कारक विभक्ति जटाभिः तापसः। जटाभिः तापसः, कारण विभक्ति जटाभिः तापसः में कर्त कारक है, कर्म कारक है, करणे तृतीया है, या संप्रदान कारक है। ठीक है, तो 69वें का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करणे तृतीया। करणे तृतीया। ठीक है, करण कारक, करण विभक्ति, कारक विभक्ति जटाभिः तापसः, जो जटाभिः तापसः है कारक की विभक्ति तृतीया लगती है। ठीक है, और ये जटाभिः तापसः है, ये सूत्र है किसका? करण कारक का। ठीक है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, 70वां प्रश्न है, क्षत्रेण राजा अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तृतीया कथम भवत। यहाँ तृतीया कैसे हुई है? ठीक है, छात्र, आप देखिए यहाँ क्षत्रेण राजा, जो राजा का वो छत्र चमर होता है उसी के द्वारा वो मालूम पड़ता है कि ये छत्र के द्वारा राजा है, छत्र से ही मालूम पड़ता है ये राजा है। तो इसमें करणे है, या अंग विकारे है, या हेतु है, या इत्थम भूत लक्षणे है। ठीक है, तो 17वें का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विशेष चिन्ह क्या है? छत्र है। छत्रेण में क्या लगा है? तृतीया लगी हुई है। ठीक है, इसी से वो राजा मालूम पड़ता है, इसी के द्वारा वो राजा मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर छत्र है तो यही राजा है। तो इसमें इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का ये सुंदर सा उदाहरण है। ठीक, अगर यह वीडियो मित्रों आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे प्रश्नों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको छूटे न। ठीक है, यहाँ देखिए जटाभिः यति, जटाभिः यति, यति मीन्स भी सन्यासी होता है। ठीक है, तो जटाओं के द्वारा सन्यासी मालूम पड़ता है। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीयायाः कारणम, इस जो सूत्र में तृतीया लगी है किसमें? जटाभिः में। तो इसमें तृतीया का कारण क्या है? कर्तकरणयोस तृतीया है, या इत्थम भूत लक्षणे तृतीया है, या हेतु, या सहयुक्ते या प्रधानी। तो आप जानते हैं कि सहयुक्ते या प्रधाने भी तृतीया करता है, हेतु भी तृतीया करता है, इत्थम भूत लक्षणे भी तृतीया करता है, और कर्तकरणयोस तृतीया था, कर्ता और करण में तृतीया होती ही है। ठीक है, तो जटाभिः यति, इस वाक्य में तृतीया का कारण क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जटाओं के द्वारा वह सन्यासी मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। तो जटाएं क्या हैं? चिन्ह हैं। जब ये इत्थम भूत लक्षणे कहता है, यदि कोई किसी विशेष चिन्ह से जाना जाए, ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो या जाना जाए उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ बी ऑप्शन, वह जटाओं के द्वारा वो जाना जाता है कि वो सन्यासी है, इसलिए इत्थम भूत लक्षण इसमें काम कर रहा है ये सूत्र। ठीक है। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। अब यहाँ देखिए, व्यायामेन, व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है। अधोरेखांकित पदे, जो ये रेखांकित पद है व्यायामेन, प्रयुक्तम कारकम, इसमें कारक कौन सा है? कर्म कारक है, करण कारक है, या संपदान कारक है, या अपादान कारक है? तो 72वें का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि व्यायामेन में क्या है? तृतीया लगी हुई है। ठीक है, व्यायामेन, व्यायाम करने के कारण वह से व्यायाम जब कर रहा है तो उसका शरीर क्या है? स्वस्थ है। तो यहाँ व्यायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ दिखाई गई है, इसलिए ऐसा इसमें कारण कारक है। ठीक, जटाभिस्तापसः इत्यस्मिन् प्रयोगे, इस प्रयोग में, किस प्रयोग में? जटाभितापसः जो सूत्र है, इत्यस्मिन् प्रयोग, इस प्रयोग में जटाभि, ये जो जटाभि है यहाँ, ठीक है, अत्र तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। क्या हेतु लगा है, या जन कर्तु प्रकृति लगा है, या अपवर्गे तृतीया लगा है, या इत्थम भूत लक्षणे लगा है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेत्वर्थे का विभक्ति। अब देखिए, हेतु का ये प्रश्न है। हेत्वर्थे, हेतु के अर्थ का कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, या पंचमी होती है? ठीक है, यहाँ मैं बताऊंगा कि हेतु में तो तृतीया लगती है, लेकिन अगर ये आ जाए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ हेतु दे दे, ठीक है, हेतु, तो इसमें क्या लगेगा? पंचमी लगेगा। क्या लगेगा? पंचमी लगती है। हेतु में पंचमी भी लगती है। ठीक है, और हेतु में तृतीया लगेगी, ये जान लेना आप लोग। ठीक है, हेतु में तृतीया लगेगी। तो यहाँ हेत्वर्थे का विभक्ति, हेतु के अर्थ में, हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या प्रथमा? तो इसमें तृतीया विभक्ति। ठीक है, 74वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, ऐसा वार्तिक में दिखाई देता है। ठीक है, हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हेतु। अब देखिए यहाँ सूत्र आ गया हेतु। ठीक है, ये जो सूत्र है हेतु, सूत्रो उदाहरणम अस्ति, सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतु सूत्र का उदाहरण है। क्या धूमात् वहिर्यमान है, या अध्ययनेन वसति है, या धनेन किम है, या वाणेन हतः है? तो यहाँ हेतु का जो उदाहरण है, अच्छा हेतु क्या कहता है? हेतु कहता है, हेतु का जो सूत्र कहता है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस कारण से या जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अध्ययनेन वसति, यही आपका हेतु का सुंदर सा उदाहरण है। अध्ययनेन वसति, अर्थात अध्ययन के द्वारा वह बसता है, अध्ययन के द्वारा वह रहता है या बसता है। तो हेतु क्या है? अध्ययन। उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? क्यों वो इलाहाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ में निवास कर रहा है? क्योंकि उसको, उसका हेतु क्या है? अध्ययन है। ठीक है, तो अध्ययन के द्वारा वह बसता है, अध्ययन के कारण वह बसता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पुंडेन दृष्टो हरिः, पुंडेन दृष्टो हरिः, अर्थात पुंडेन हरिः दृष्टो, अर्थात पुण्य के कारण
हरि दिष्टो दिखाई पड़े, पुण्य के कारण हरि क्या हुए, दिखाई दिए। बहुत से लोग हैं खूब पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा आदि देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुए, हरि को अपना दर्शन देना पड़ा। और इसमें प्रयोजन क्या है, क्यों वो दिखाई दिए, तो इसका प्रयोजन है पुण्य। पुण्यन में तृतीया लगी है, साधकतम करणम अपौर्गे तृतीया या हेतु कर्तकरणों तृतीया। तो इसमें पूछ रहा है पुण्यन दृष्टो हरि इत्यस्य उदाहरणम, इस उदाहरण में कस सूत्र से वर्तते, इस उदाहरण में कौन सा सूत्र है, तो हेतु का ये सूत्र है, हेतु का ये उदाहरण है, हेतु सूत्र लगा हुआ है। ये जो उदाहरण दिया है इसमें कौन सा सूत्र काम कर रहा है, हेतु, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 76वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण, अध्ययन के प्रयोजन से वसता है, निवास करता है। अत्र तृतीया कस्मिन अर्थे, कस्मिन अर्थे, ठीक है, कस्मिन अर्थे, तो हेतु के कारण, करणे अपवर्गे या इत्थम्भूत लक्षणे, तो 77 का ए सही हो जाएगा। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के प्रयोजन से या कारण से वह वसता है, निवास करता है, तो यहाँ हेतु सूत्र लगा हुआ, हेतु क्या है, अध्ययन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है दंडेन घटः, दंडेन घटः, दंड के द्वारा जो घड़ा बनाया जाता है, आप जानते हैं चाक, चाक कैसे घूमता है, डंडे के द्वारा जो चाक मिट्टी पर जिस पर मिट्टी को रखा जाता है वह किससे घुमाया जाता है, डंडे से। तो दंडेन में क्या है, तृतीया है, ठीक है। अत्र दंड शब्दे तृतीया विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति। अब इसमें पूछ रहा है दंडेन में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, तो साधकतम करणम है या सहयुक्ते अप्रधाने है या हेतु है या अपवर्गे तृतीया है। तो यहाँ हेतु सूत्र काम कर रहा है, ठीक है। हेतु का ये उदाहरण भी है, प्रसिद्ध उदाहरण भी है, दंडेन घटः, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 79वां प्रश्न है कलहेन अलम केन अत्र तृतीया भवति, किसके कारण यहाँ तृतीया हुई है, हेतु के कारण, कारणे के कारण, या अनुक्ते कर्तव्य के कारण, या प्रकृत्यादिभ्य के कारण। तो यहाँ पर 19वें में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु, ठीक है, तृतीया विभक्ति भवति, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हेतु इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतु जो है इस सूत्र का उदाहरण है पुण्डेन दिष्टो हरि जटाभि तापसः कृष्णाय इच्छते या चौराद विभेद। तो चौराद में क्या है, पंचमी है, तो ये तो कट जाएगा। क्यों हेतु कहा गया है, हेतु तृतीया या हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, हेतु के अर्थ में तृतीया लगती है, चौराद में क्या है, पंचमी लगा हुआ है, इस नाते ये कट जाएगा। कृष्णाय में चतुर्थी लगा हुआ है, इसलिए यह भी कट जाएगा, ठीक है। पुण्डेन दिष्टो हरि, पुण्य के कारण क्या हुए, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए, तो यह इत्थम्भूत लक्षणे का ये उदाहरण है। लेकिन पूछ क्या रहा है, हेतु का, तो नहीं सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ जटाभि तापसः, जटाभि तापसः, यह किसका उदाहरण है, यह इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण है। जटाओं के द्वारा वह तपस्वी दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब पुण्डेन दिष्टो हरि, पुण्य के कारण, पुण्य जब उदय हुआ किसी व्यक्ति का, तब हरि क्या किए, दिष्टो दिखाई दिए, तो यही ऑप्शन आपका हेतु का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, 80वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आज
इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न आपको जो आपको यहाँ पढ़ाए गए, समझाए गए, बताए गए, चर्चा की गई जिस प्रश्न पर, वह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।